ये 5 कर्म करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता। मित्रों, इस संसार में जन्म लेने के बाद हर इंसान यही चाहता है कि उसके जीवन में सुख का अपार भंडार हो, दुख उसके साए से भी होकर के नहीं गुजरें। यदि आप भी यही चाहते हैं कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, तो इस वीडियो को पूरा देखें और जीवन में खुशियों की बहार लाएं। मित्रों, एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ घूम रहे थे, तो माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्राणनाथ, जो ये 5 मनुष्य इस मृतलोक पर दुखी जीवन जी रहे हैं, आप उनको सुखी कर दीजिए। तो भगवान शिव कहने लगे, हे प्रिय, तुम जिन लोगों के सुखी जीवन की बात कर रही हो, उनका जीवन दुखों से घिरा हुआ है। मैं चाहकर भी उनको सुखी नहीं कर सकता। तो माता पार्वती कहने लगीं, प्रभु, तो ये बता दो, इनके दुखों का कारण क्या है। मित्रों, इस प्रकार भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, मैं तुम्हें इन 5 लोगों से जुड़ी एक कहानी सुनाता हूँ, फिर तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल जाएगा कि इन 5 लोगों के भाग्य में सुख क्यों नहीं है। मित्रों, ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक समय की बात है, एक गुरु अपने शिष्यों के साथ में तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे थे। कुछ दिन और चलने के बाद में सभी को थकान महसूस होने लगी, जिस कारण से वो गुरु अपने शिष्यों के साथ में उसी जंगल में रुक गए। परंतु कुछ देर के बाद में गुरु को कुछ आवाज़ें सुनाई दीं। जब गुरु ने बड़े ही ध्यान से उन आवाज़ों को सुना, तो उनको लगा कि कुछ लोग यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। फिर गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, शिष्यों सुनो, ये आवाज़ किधर से आ रही है। फिर गुरु के ऐसा कहने से सभी शिष्य परेशान होकर के एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि उनको कोई भी आवाज़ सुनाई दे ही नहीं रही थी। परंतु शिष्यों ने गुरु के आदेश के अनुसार कुछ दूरी पर जाकर देखा, उन्हें फिर भी कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो गुरुजी शिष्यों के साथ आए, उन रोती हुई आवाज़ों को खोजने लगे। फिर गुरु ने एक गहरे कुएं में झांक कर देखा, तो उस गहरे कुएं में 5 लोगों के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जिस समय पर गुरु ने उस कुएं से रोते हुए 5 लोगों की आवाज़ें सुनी, तो गुरु ने उस अंधेरे कुएं में जाकर के और नज़दीकी से देखा कि 5 लोग बहुत ही बुरी दुर्दशा में बिलख बिलख कर रोते हुए दिखाई पड़ते हैं। परंतु अभी भी शिष्यों को कोई भी आवाज़ ना तो सुनाई दे रही थी और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर गुरु ने उन 5 लोगों को मुस्कराते हुए भाव से देखा और उनसे पूछा, भाई, तुम किन कर्मों का भोग भोग रहे हो। तब वे 5 लोग जोर जोर से बिलख करके और तेजी से रोने लगे। तभी गुरु ने अपने शिष्यों को बताया कि इस कुएं से जो रोने की आवाज़ आ रही है, ये 5 प्रेत आत्मा हैं। अब तो ये सुनकर के सभी शिष्य और डर के मारे कांपने लगे। तभी गुरुजी ने कहा, शिष्यों, डरो मत, तुम सभी इनसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, क्योंकि तुम सब लोग कर्मों से महान हो और ये सभी आज अपनी पिछली करनी का कर्म भोग रहे हैं। आज इस संसार में इन लोगों से दुर्लभ और कोई नहीं है। तुम्हें इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, इनसे सीख लेने की आवश्यकता है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर शिष्यों ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, इन्होंने ऐसा क्या किया जो इनको इस प्रकार की सज़ा मिली और ये बिलख बिलख करके रो रहे हैं। फिर शिष्यों की बात को सुनकर के गुरुजी ने उन 5 प्रेत आत्माओं से पूछा कि तुमने ऐसा क्या कर्म किया जिसकी वजह से तुम्हें ऐसी सज़ा मिली और तुम अपने कर्मों का फल इस प्रकार से भोग रहे हो। तभी पहली प्रेत आत्मा ने जवाब देते हुए कहा, पिछले जन्म में मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था और एक ब्राह्मण था।
मगर मेरा काम भिक्षा मांगने का था। मुझे जो भी भिक्षा प्राप्त होती थी उस प्राप्त धन को मैं भोग विलास में खर्च कर देता था, जिसकी वजह से मुझे दुखों का सामना करना पड़ रहा है और मेरी ये दुर्गत हो गई है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब पहली प्रेत आत्मा ने अपना जवाब गुरुजी को दिया तो गुरुजी ने दूसरी प्रेत आत्मा से पूछा कि तुम भी अपने बारे में बताओ कि तुम किस कर्म की सजा भोग रहे हो। तो दूसरी प्रेत आत्मा ने जवाब देते हुए कहा, गुरुजी, मैं एक क्षत्रिय था और मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, निर्बल, गरीब और लाचार लोगों के ऊपर जुल्म किया, उनको मैंने सताया, जिसकी वजह से आज मेरी ये दुर्गति हुई है और इन दुखों के साथ में मैं अपना जीवन जी रहा हूँ। अब जब दूसरी प्रेत आत्मा ने अपनी बात पूरी कह ली तो गुरुजी ने तीसरी प्रेत आत्मा से कहा कि तुम भी अपने बारे में बताओ, तुमने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो तुम्हें इस जन्म में आकर के और इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं। तो तीसरी प्रेत आत्मा ने जवाब देते हुए कहा, गुरुजी, मैं एक सेठ था, बस हमेशा अपने खुद के फायदे के बारे में सोचता रहता था, हमेशा ही मिलावट करके सामान बेचा करता था, जिसके कारण कई लोगों की जानें चली गईं और उसी की वजह से मुझे इस जीवन में इतने दुखों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे जीवन की ये दुर्गत हो गई है। अब इसी क्रम में गुरुजी ने चौथी प्रेत आत्मा से कहा कि तुम भी अपने बारे में बताओ कि तुमने ऐसे क्या कर्म किए थे जिसकी वजह से तुम्हें ये दुख झेलने पड़ रहे हैं। तो चौथी प्रेत आत्मा ने जवाब दिया, मैं बहुत ही आलसी था, जिम्मेदारी से हमेशा भागता था, अपने माता पिता को पीटता था और दिन रात नशा किया करता था, बस इतना सा मेरा जुर्म था। उसी वजह से इस जन्म में मुझे इतने दुखों का सामना करना पड़ रहा है और दिन रात रोने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब अंत में गुरुजी ने पांचवी प्रेत आत्मा से कहा, तुम भी अपने बारे में बताओ, तुमने ऐसे कौन से कर्म किए जिसकी वजह से तुम्हें इस जीवन में इतने दुखों का सामना करना पड़ रहा है। तो पांचवी प्रेत आत्मा ने जवाब दिया, मैं एक लेखक था और हमेशा अश्लील कथाएं लिखता था। मैंने समाज को वासना का पाठ पढ़ाया था। अपनी वाणी से कभी भी ऐसी बात नहीं निकाली जो वासनाओं के खिलाफ हो। बस उसी कर्म की मुझे ऐसी सज़ा मिली जो आज मेरे जीवन में दुखों के अलावा सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा प्रश्न था कि इंसान के जीवन में दुख क्यों आते हैं। आप जब भी मेरे साथ में कहीं घूम रही होती हो और तुम्हें लोग दुखी जीवन जीते हुए दिखाई देते हैं तो हमेशा यही कहती हो कि इनके जीवन में दुख क्यों हैं। तो दुखों का जिम्मेदार इंसान स्वयं ही है। दुनिया वालों को ये समझ नहीं आता कि बुराई का रास्ता क्षणिक सुख देता है, परंतु इसका दंड कई जन्मों तक अंधकार में भोगना पड़ता है। क्षण भर की विलासिता के कारण कई जन्मों तक मनुष्य को दुखों का सामना करना पड़ता है। एक मनुष्य कितना भी क्यों न इतराए, नियति उसके कर्म के हिसाब बराबर रखती है। इसीलिए मनुष्य को यदि सुखी जीवन जीना है तो उसे सदाचार के मार्ग पर चलना चाहिए और यदि उससे भूलवश कोई गलती बन जाए तो उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए और सुधार लेना चाहिए। मित्रों, अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, ये 5 कर्म करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता, हमेशा दुखी रहता है। नंबर 1, जो व्यक्ति किसी गरीब और लाचार व्यक्ति को सताता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी सुख नहीं पाता। नंबर 2, जो व्यक्ति हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता है और मिलावट करके सामान को बेचता है, जिसकी वजह से कई लोगों की जानें चली जाती हैं और फिर ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी सुख नहीं पाता, हमेशा दुखी जीवन जीता है।
नंबर 3, यदि आपको भिक्षा या दान के रूप में कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, कोई भी धन प्राप्त होता है, आप उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें। यदि उस प्राप्त धन को आप भोग विलास में खर्च करेंगे तो आपको जीवन में हमेशा दुखों का सामना करना पड़ेगा। नंबर 4, जो दिन रात नशा करता है, अपने माता पिता को पीटता है और हमेशा आलस करता है, ऐसा इंसान जीवन में कभी सुखी नहीं रहता, उसके जीवन में हमेशा दुख बने रहते हैं। नंबर 5, जो समाज में अश्लीलता फैलाता है, समाज को वासना का पाठ सिखाता है, ऐसा मनुष्य कभी जीवन में सुखी नहीं रहता और हमेशा दुखी जीवन व्यतीत करता है और हमेशा रोता बिलखता रहता है। तो मित्रों, अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भगवान शिव ने जो ये 5 कर्म बताए हैं, इनसे दूरी बनाकर रहें और अपने जीवन को सुखपूर्वक बिताएं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख कर के अवश्य बताएं और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक अवश्य करें।